बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल, जो कुछ कहा जाए उसे सुनो। फ़यत्तबिऊन अहसना, और उसमें से जो सबसे बेहतरीन हो उसे फ़ॉलो किया जाए। उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, और यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हिदायत की है। व उलाइका हुम उलुल अलबाब, और यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हिकमत बख्शी है। इस प्रोग्राम में भी हम यही करने की कोशिश करते हैं, जो कुछ हमारी एक्सपर्ट कहती है उसे सुनते हैं, उसमें से जो बेस्ट पॉइंट्स हैं उन पे ज़्यादा मुताला करते हैं, उन्हें ज़्यादा सुनते हैं ताकि अल्लाह ताला हमें हिदायत बख्शे। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाज़रीन, ये है सईदा उम्मे फ़ातिमा जाफ़री, हमारी आज की मेहमान, और आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम अय्याम कौसर में, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में। हमने पिछले एपिसोड में लहव लअब पे बात की। हमें पता चला कि बेमकसद ज़िंदगी होना और सरगर्म होना इस ज़िंदगी में कितना ज़्यादा बुरा है, और इसी के बीच में हमने छेड़ा तकासुर। तकासुर जो है, इस पे एक कुरान में एक चैप्टर का उन्वान ही दिया गया, तकासुर। यानी कुछ तो है कि इस तकासुर के बारे में हमें सुनना ज़रूरी। हम कौसर पे बात कर रहे थे, हम कसीर पे बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तकासुर कुछ मनफी माना में अल्लाह ताला बयान करते हैं। तो मैं चाहूँगी आपसे, आप हमारे नाज़रीन के लिए और ज़्यादा वाज़ेह करें कि तकासुर क्या है। दुरुस्त। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और प्रोग्राम में खुदा ने हमें तौफ़ीक बख्शी कि हम एक साथ मौजूद हैं। तो अपने आज की गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की एक रिवायत से, कि रिवायत में है कि रोज़े क़यामत में एक फ़रिश्ता बीबी की खिदमत में आएगा, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में आएगा, जो इससे पहले किसी के पास नहीं गया होगा। अच्छा। और वो बाद में भी किसी के पास नहीं जाएगा, और आकर कहेगा कि आपके परवरदिगार ने आप पर सलाम भेजा है और फरमाया है मुझसे मांगो ताकि मैं अता करूं। तो फिर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यूँ फरमाएंगी कि अपनी नेमतों को, बीबी ने यूँ फरमाया कि अपनी नेमतों को मुझ पे तमाम किया, अपनी नेमतों को मुझ पे तमाम किया, और करामत और इज़्ज़त को मेरे लिए मुतबर्रक किया, और अपनी जन्नत से मुझे नवाजा। मैं अपने फ़र्जंदान और उनकी औलादों और उनसे मोहब्बत करने वालों के लिए जन्नत की तलबगार हूँ। क्या बात। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी बात कि हम जब लास्ट प्रोग्राम हमने इख्तिताम किया तो हम लहव लअब पे बात कर रहे थे तकासुर के ज़मन में। तो हम के अगर कोई भी ऐसा काम जो आपको आपकी खिलकत के मकसद की तरफ नहीं लेके जा रहा, लअब है। अगर कोई काम ऐसा जिसमें आप अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, किसी ऐसे काम में मशगूल रखे हुए हैं जो आपको आपकी खिलकत के मकसद से बहैसियत एक इंसान के दूर कर रहा है, तो ज़िंदगी में कोई भी आप अमल करें, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा अमल हो, उस अमल का मकसद वही होना चाहिए जो इंसान की खिलकत का मकसद है। तो जो इंसान की पैदाइश का, ज़िंदगी का मकसद है, वो मकसद आपके काम के अंदर भी हो। आप खाना खाएं, पानी पिएं, सोएं, जागें, उठें, बात करें, हर चीज़ जो भी आप दुनिया में अंजाम दें वो आपके खिलकत का मकसद होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन तमाम कामों का मकसद होना चाहिए, और मकसद क्या होना चाहिए, वही जो तो आपकी खिलकत के लिए अल्लाह ने वदियत किया, अल्लाह ने रखा है। अगर तुम्हारे कामों का वही मकसद है तो इसका मतलब है कि तुम इबादत में मसरूफ़ हो, तुम्हारा कोई भी लम्हा जो है वो ज़ाया नहीं हो रहा, तुम मुसलसल मशगूल इबादत हो। और ये तुम्हारा अमल सालेह है कि अगर तुमने बड़े संजीदा काम किए, बहुत सीरियस काम किए, लेकिन उनके अंदर मकसद नहीं और ये काम तुम्हें मकसद से दूर कर रहा है, तो यकीन कर लो कि ये काम नहीं बल्कि क्या है, लहव है जी। इसको अल्लाह ने लहव करार दिया है। तो जब देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान के अंदर इंसानों को बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़तरा क्या है, लहव और लअब। बिल्कुल। अगर तुम लहव और लअब को दर्क ही नहीं करोगे, पहचानोगे ही नहीं, तो तुम ख़ुद को इससे किस तरह से बचाओगे।
ऐसे बेमकसद काम करना, ऐसे काम करना जो तुम्हें मकसद हकीकी से हटा दें। आप देखें ये जो मानी है इसलिए किया कि ताकि लहव का मतलब इंसान को समझ में आए और तकासुर का मतलब समझ में आए कि कुरान मजीद क्या कहना चाहता है। बिल्कुल। कुरान में अल्लाह सुब्हाना व तआला इस लफ्ज़ को जो इस्तेमाल कर रहा है इसके मफ़ाहीम क्या हैं कि तुम कौसर को छोड़कर मंबा खैर खुदा तुम्हें अता कर चुका है, तो तुमने अपने आप को किस पस्ती में डाल दिया है, किस जगह खुद को पहुंचा दिया है, तो कैसे पस्त हो गए हो, इस दलदल में किस तरह से फंस गए हो जी। तो ऐसे अफराद जो साहिबान कौसर हैं, उम्मत मोहम्मदी क्या है, साहिबान कौसर है। साहिबान कौसर हों, वारिसान हों कौसर के, अगर आज जायज़ा लें कि हम किस काम में पड़े हुए हैं, तो कुरान में अल्लाह फरमा रहा है अल्हाकुम, कि तुम्हें मसरूफ़ कर दिया, तुम्हें मशगूल और सरगर्म कर दिया। किसने? तकासुर ने। इंसान ने ख़ुद को हवाले कर दिया ना दुनिया के, हयात दुनिया के हवाले जब कर दिया, माल दुनिया ज़्यादा बनाने की दौड़ को क्या कहते हैं? तकासुर कहते हैं। जो दुनिया में माल ही बनाया जा रहा है, इसको ये जो अपनी नस्लों के लिए ज़ख़ीरा किया जा रहा है ना, कि बस मेरे पास इतनी ज़मीन हो, इतनी जायदाद हो, इतने मेरे ये एसेट्स होने चाहिए, मेरा ये स्टेटस होना चाहिए, ये वो, क्योंकि उसने हयात को, इस दुनिया को हयात बना लिया है अनफॉर्चुनेटली, उसी दुनिया को जिसको हमारे अमीर अल मोमिनीन ने जो है तलाक दी। बिल्कुल, कि हम मानने वाले तो अमीरुल मोमिनीन के हों, हम मानने वाले तो कौसर के हों, हम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत का दम भरते हों, लेकिन हमारा मकसद इस दुनिया के अंदर क्या हो? फ़कत अपनी नस्ल के लिए माल इकट्ठे करते रहना। तो इसे बहुत ही खूबसूरती से इमाम अली अलैहि सलाम ने बयान किया है कि जब आप जो है ना प्रॉपर्टीज़ को या जो एसेट्स को जमा करते हैं, तो आप सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है अगली जनरेशन के लिए। तो आप ये ना समझे कभी कि आप उस माल के मालिक हैं, बल्कि आप एक सिक्योरिटी गार्ड है। और बिल्कुल ऐसा ही है ना, मजबूर करके, इस कदर अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से तो हर हुज्जत इंसान के ऊपर तमाम है। देखिए कि उसका पैदा होना, उसका दुनिया से जाना किस कदर मजबूर है कि वो किसी को ये भी नहीं कहने के काबिल कि मुझे सख्त हाथ से मत छुओ। वो किसी को ये भी कहने के काबिल नहीं है कि तुमने मुझे गुस्ल सही अंदाज में नहीं दिया। ठीक है, वो उस मसलन वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है ना, आ रहा है तब भी, जा रहा है तब भी। तो अल्लाह ने तो हुज्जत को तमाम कर दिया इंसान के ऊपर, लेकिन फिर क्या वजह है कि इंसान ने खुद को तकासुर तक पहुँचा दिया। कैसे पहुँचा दिया कि ना सिर्फ खुद माल बनाने की फ़िक्र में लगा हुआ है, और बल्कि उस माल को इतना ज़्यादा बनाया कि एक दूसरे के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कि मेरे पास तो इतना माल है, इसने इतना बना लिया है, इसके पास ये चीज़ आ गई है, हाँ, कि हमारा माल दुनिया में इससे ज़्यादा होना ही नहीं, उसके पास इतनी ये गाड़ी है तो अब अगले साल मेरे पास फला मॉडल की गाड़ी हो, बिल्कुल मेरे पास ये हो, क्योंकि वो उस दौड़ ने जिसमें उसने खुद को खुद शामिल किया है, उस दौड़ ने उसे तकासुर तक धकेल दिया है, उस पस्ती में पहुंचा दिया है कि अब वो उस मुकाबले की कोशिश में, एक वो मेरा भाई लगती है ना आंखों पे, आप मेरा जो भाई है उसके पास तो, या उसके घर वालों के पास तो ये चीज़ें हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। या ये कि अगर हम इसकी मिसाल इस तरह से लें कि कोई दोस्तों पे रख लें या बहनों के ऊपर रख लें कि वो एक दूसरे के घर पे शादी होके जाती हैं और फिर वो देखती हैं कि अच्छा उसके घर में तो ये सब है, और फिर वो अपने घर पे आके अपने शौहर को मजबूर करे कि उसके पास ये कुछ है, उसको इतनी आसाइश में उसके शौहर ने रखा है, तुमने क्या किया है मेरे लिए। अब देखें कि यहाँ पे एक बात बताती चलूँ, ये जब मेरी शादी हुई थी ताज़ा, तो मेरे शौहर ने मुझसे कहा था कि मेरे बहुत सारे दोस्त एक चीज़ से बहुत पशेमान हैं, वो ये है कि वो क्यों अपनी बीवियों को अपने दोस्तों के घर लेके जाते हैं दावत पे, क्योंकि जब उनकी बीवियां वहाँ पे कोई चीज़ें देखती है, एक्सेसरीज़ दूसरे घरों में देखती है, तो उसके बाद घर में आके सवाल होता है हमारे पास ये एक्सेसरीज़ या एसेट्स क्यों नहीं है। तो यानी ये पहली चीज़ थी शायद जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी।
शायद इसी डर से कि ये जो तकासुर की दौड़ में है हम इसमें मुब्तला ना हो। खुदा ना करे कि कोई मोमिन इस दौड़ का शिकार हो, अगर वाकई मोमिन है, खुदा हमारे शऊर को बुलंद करे इतना कि हम ये समझ सकें कि दुनिया तो फ़कत एक गुज़रगाह है, और जब हम जब सफ़र में होते हैं तो हमारे पास कितना सा सामान होता है। कोशिश ये होती है कि कम सामान हो ताकि हमारा सफ़र आराम से गुजर जाए। लेकिन अगर हम ख़ुद को, इस दुनिया को अपनी कमीनगाह, अपनी मंजिल समझ के यहीं पे अपने आप को इंडल्ज कर देंगे इतना ज़्यादा, तो फिर यकीनन कि हम दलदल पस्ती की जानिब ख़ुद को खुद लेके जाएंगे। तो अल्लाह, तो अब ये कि जब हम एक दूसरे से कंपटीशन शुरू कर देंगे कि मेरे पास इतना है, उसके पास तो इससे भी ज़्यादा है, या अच्छी बात है मेरे पास इतना, अब अगली बार मैं इससे भी ज़्यादा लेके रखूँगी जब, तो वो उस चीज़ ने कितनी सारी नेगेटिव शर को जन्म दे दिया, उसने कितने सारे शर को क्रिएट कर दिया। एक पायस रिश्ते के अंदर, एक ब्लड रिलेशन में उसने प्रॉब्लम्स पैदा कर दी। किस चीज़ ने? उस तकासुर की दौड़ ने। ठीक है, अगर हमने ख़ुद को उस दौड़ का हिस्सा नहीं बनाया होता तो हम इस मुश्किल का शिकार नहीं होते। अगर हम, अच्छा बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो हमारे साथ अहबाब होते हैं, खुदा माफ़ करे, या समटाइम्स हमारे अपने ब्लड रिलेशंस जो होते हैं वो, लाइक अगर कोई शख्स सुकून में ज़िंदगी गुजार रहा है, या वो अपने आप को, अपनी हदूद को पहचानता है, और उसने ख़ुद को उस जगह पे महदूद किया है जो कि खुदा ने उसको अता किए हैं कि इस हद से आगे आपने तजावुज़ नहीं करना। अपनी चादर देख के कोई पाँव फैला रहा है, तो जो हमारा पहला काम क्या होता है कि हम उसे प्रोवोक करते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं है। अगर मेरी ज़िंदगी वाक़ई सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से जुड़ी हुई है, अगर मेरा रास्ता मुझे फ़ातिमा तक लेके जाने का रास्ता मैं सोचती हूँ, मैं मुंतखब करती हूँ, तो फिर मेरा सोचना फ़ातिमी होना चाहिए। मेरा जो ज़िंदगी का तर्ज़ ज़िंदगी है वो भी फ़ातिमी होना चाहिए ना, मुझे वो भी जनाब सैयदा से मिलता जुलता होना चाहिए। मैं ये देखूँ कि मेरी बीबी ने दुनिया में कहा कि सिर्फ़ एक चीज़ जिसमें तुम एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करो, वो क्या है? वो चीज़ है कि एक दूसरे से इल्म में आगे बढ़ने की कोशिश करो। उसमें तुम्हें इजाज़त है कि तुम सबकत ले जा सकते हो, मगर ये दुनिया, ये तो फ़ानी दुनिया है। यहाँ पे रह के आपने क्या करना है? यहाँ पे आप क्या ले लेंगे इस दुनिया से? आज तक जितने फ़िरऔन आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़ी बड़ी शख्सियात दुनिया में गुजरी, वो सब कहाँ गई? एक सफ़ेद लिबास पहन के खाली हाथ, उसमें कुछ नहीं है उसके अंदर। आप देखें कि, और वो भी मोहताजी क्या है कि अगर पीछे रह जाने वाले इस चीज़ को दर्द करते हैं और वो तुम्हें वो पाक लिबास पहना देते हैं। यानी आप लिबास पहनने की भी हालत में नहीं हो, आप खुद को गुस्ल देने की हालत में भी नहीं हो। अल्लाह की जानिब से इंसान पे हतमन हुज्जत तमाम हुई है, और अगर हम उसको दर्क नहीं करेंगे, फिर भी व्हाट आई एम गेटिंग बाय हर कंपटीशन से, हाँ, उस मुकाबले में मैं अपनी औलाद को भी शामिल कर दूँ, खुदा ना करे, और उस कंपटीशन में मैं अपने सब कुछ बनाने की कि मेरे पास जायदाद हो, मेरे पास इतनी जायदाद में छोड़ जाऊं, मुझे नहीं पता कि मेरे दुनिया से जाने के बाद पीछे कितनी मुश्किलात हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आपने अपने हदफ को मुशख्खस कर रखा है, अगर आपने अपने रास्ते का तयन किया हुआ है, तो फिर आप डगमगा नहीं सकते। अगर आप वाक़ईन इस पे यकीन रखेंगे कि सैयदा मेरे लिए फ़िक्र करती हैं, मेरे नबी मेरे लिए फ़िक्र करते हैं, निजात बख्शने वाली हैं, तो वो मेरे लिए जन्नत की तलबगार हैं, तो क्या मैं खुद अपने हाथों से अपनी जन्नत गंवा दूँ? जबकि जो खुद जन्नत की सरदार बीबी हैं वो तो मेरे लिए जन्नत की तलबगार हैं। तो अगर मैं अपने मकसद खिलकत को छोड़ दूँगी तो ऑफ कोर्स वहाँ पे मेरा तो कोई भी फिर बात नहीं सुनी जाएगी ना, मैं तो शायद वहाँ तक पहुँच भी ना सकूँ फिर, ठीक है, मैं उस हस्ती का दीदार भी ना कर सकूँ। बिल्कुल, जो आपने बात की है, मैं कहूँगी ये लम्हे फ़िक्रिया है, और इस लम्हे फ़िक्रिया को यहीं पे रखते हैं, थोड़ा बहुत इस पे गौर व फिक्र करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप भी इस पे थोड़ा बहुत सोचें, हम भी थोड़ा सा कंटेम्पलेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम आपसे मिलते हैं
एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अय्याम कौसर। मेरे साथ हैं मोहतरमा सईदा उम्मे फ़ातिमा जाफ़री और हम बात कर रहे थे तकासुर पे। तकासुर जहाँ पे हम दुनिया की भाग दौड़ में अपनी खिलकत के मकसद को भूल चुके हैं और सिर्फ एंगेज है इन amassing assets, amassing properties और अपने इर्द गिर्द माल जमा करने में मसरूफ़ है और ऐसे में हम अपनी खिलकत का मकसद भूल चुके हैं। तो आप तकासुर के बारे में और मज़ीद रोशनी डालें ताकि हमारे लिए और क्लियर हो जाए। जब हम बात कर रहे थे अभी अपनी कि तो वो जो एक ख्वाहिश है ना मेरे अंदर दुनिया को पा लेने की या अपने किसी दोस्त से दुनियावी लिहाज से आगे बढ़ जाने की, अपने किसी रिश्ते से कोई उसके पास बड़ा घर है मेरे पास भी होना चाहिए, तो वो जो उस ख्वाहिश के पीछे जो मेरा दौड़ना है उसे कुरान ने तकासुर कहा है। क्या बात। ठीक, तो जब हम देखते हैं कि एक दूसरे के साथ मुकाबले पे इंसान उतर आएगा, ठीक है, एक दूसरे का फ़रीक बनेगा कसरत दुनिया के लिए, कसरत माल के लिए, कसरत हुब्बे माल के लिए, वो दौड़ लगाना शुरू कर देगा, एक दूसरे से आगे निकलना शुरू कर देगा, तो कुरान मजीद कहेगा कि ये तकासुर है, तकासुर ने तुझे मसरूफ़ कर दिया है, कुछ मशगूल कर दिया है, गर्क कर दिया है। किस चीज़ में? कि ताकि तू मकसद खिलकत को भूल जाए, ताकि तू अपने रब को भूल जाए, ताकि तू फरामोश कर दे कि तेरा इस दुनिया में होने का मकसद क्या है और क्या था। इससे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि अगर तू नहीं होता। कि ये लाभ है जब लाभ कि जब आप किसी बेमकसद चीज़ के आप किसी भी चीज़ में ऐसी चीज़ में ख़ुद को मसरूफ़ कर चुके हैं जो कि जिसका कुछ हासिल नहीं है ना। अब देखें कितनी भी दौलत इंसान इकट्ठी कर ले, कितना भी माल दुनिया में इंसान इकट्ठा कर ले, जाना उसे किस फॉर्म में है उसको ये बिल्कुल आइडिया नहीं। अल्लाह ने ये बात किसी पे रिवील नहीं की, किसी को नहीं मालूम कि उसकी मौत किस अंदाज में होगी, किस जगह पे होगी। आया वो अकरबा के पास होगा, आया वो वहाँ नहीं होगा, आया वो दुनिया के किस कोने में होगा, वो किस हालत में मरेगा, कुछ भी उस पर खुलावा नहीं है। तो अब जब खुदा ने उसको यानी कि इतना अपने पास इख्तियार है और वो इतना बेइख्तियार है, तो किस इख्तियार से वो इस दुनिया को जमा करने में लगा हुआ है। ठीक, और वो जो पीछे रह जाने वाले हैं, क्या गारंटी है कि वो तुझे याद करेंगे? क्या गारंटी है कि जिनके लिए आप ये भागदौड़ कर रहे हो, जिन सोसाइटियल नॉर्म्स को आप फॉलो अप करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो, आपको क्या पता ये सोसाइटी बेवफा सोसाइटी आपके कुछ घंटे बाद ही जब आप कब्र में चले जाते हैं और ये वो खाना खाने में लग गए होते हैं, आपके अपनी ज़िंदगी में इंसान मशगूल हो जाता है, क्योंकि हर इंसान उसी फॉर्म में है ना। हर शख्स जो है वो कहा, जबकि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम किसी का दुनिया से जाना तुम्हारे लिए बाइस इबरत होना चाहिए। बाइस इबरत है कि वो दुनिया से गया, वो क्या ले गया, वो किस हाल में गया, उसके पास क्या था, लोगों ने उसे किस तरह याद किया। तो अगर इंसान पॉन्डर आप सोचें, आप अपने ऊपर तफक्कुर करें, हर वक्त अपने आप को मशगूल रखें किस काम में कि मैं अभी यहाँ कहाँ हूँ, मैं किस मकाम पे खड़ा हूँ। खुदा ना करे अगर मेरी सांसें इस वक्त मुझसे जुदा हो जाती हैं तो मैं किस फॉर्म में अपने अल्लाह के सामने, क्या मैं बंदगी की हालत में जा रहा हूँ या मैं शैतान का बंदा बना हूँ। सूरह इंशिकाक में भी हम अल्लाह ताला बार बार ये बताने की कोशिश करें, यानी कसम के बाद कसम जब खा रहे उसके बाद एक जगह पे आके कहते हैं तबक़न अन तबक़, यानी कि आप स्टेज बाय स्टेज जो है आगे बढ़ रहे हैं मुझसे मुलाकात के लिए। तो क्या आप चाहते हैं आप मुझसे रूबरू होकर मुलाकात करें या आप अपना पुश्त जो है आपका मेरी तरफ हो, उस तरह उस हाल में आप मुझसे मुलाकात करें। पुश्त का अल्लाह की ओर होना ये है कि हमने इस दुनिया में उसकी कमांड्स की ओर जो है अपना पुश्त किया, और इसी तरह से अगर हम अब इस दुनिया में अल्लाह ताला की कमांड्स की ओर, उसके जो हुक्म है, उसका जो अम्र है, उसकी ओर रूबरू हो, यानी उन कमांड्स को फॉलो करें, तो हमारी मुलाकात भी रूबरू ही होगी। बिल्कुल। देखिए, और आज अगर हम अपने माशरे पे नज़र दौड़ाएं
जो कि बहुत अपने माशरे में क्या हमारी कोशिश होती है हम दूसरे माशरे भी देख लें, हम दूसरों की ज़िंदगियों में देखें, दूसरी सरजमीनों पे देखें क्या हो रहा है। ये इसी जो हमारे पास ये सोशल मीडिया की फॉर्म में एक चीज़ मौजूद है, तो हम ना सिर्फ हम अपनी माशरे के अंदर नज़र करें, हम अपने ऊपर एक निगाह करें, अपने घरों में देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या दिया था, ठीक है, उसने हमें किस चीज़ से नवाजा था और हम आज किस चीज़ में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ने तो हमें रसूल के ज़रिए कौसर अता किया था, अल्लाह ने तो हमें रसूल दो आलम, ऐसा रसूल जो बेहतरीन तमाम अम्बिया पे शाहिद है, तमाम अम्बिया का सरदार है, और मुझे उसकी उम्मत बनना नसीब हुआ, ठीक है, मुझे और आपको। और हम अगर बहैसियत उस उम्मत के ख़ुद पे एक नज़र करें तो क्या हम अपने नबी से निगाहें मिलाने के काबिल हैं? क्या हम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जानिब नज़र करने के काबिल हैं? तो ये कि हम कौसर, तो अल्लाह तो कौसर दे रहा था, हम तकासुर में कैसे पहुँच गए? बिल्कुल, ठीक है, हमने कैसे ख़ुद को उस पस्ती में पहुँचा दिया। तो और ये मुझे देखिए कि ये जो ये कौसर से तकासुर का फासला है, हमें इससे समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये जो हम कहेंगे कि कौसर जो हदिया इलाही था, बिल्कुल, किस तरह से इंसान ने इससे दूरी इख्तियार कर ली? क्या कह सकते हैं कि इंसान ने इस हदिया इलाही से, जिसे अल्लाह ताला ने ख़ुद कौसर का नाम दिया, खैर कसीर का नाम दिया, इंसान ने इससे दूरी इख्तियार कर ली? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने रसूल खुदा को जो कुछ भी दिया वो किस लिए दिया था? जो भी चीज़ नबी तक आई खालिक कायनात की जानिब से, वो किसके लिए आई? वो उम्मत के लिए। ठीक, उम्मत के लिए। ये दुख्तर गिरामी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जो हैं, ये उम्मत की इस्लाह का हदिया थी, ठीक है, जो अल्लाह ने रसूल खुदा को अता किया। जिस तरह कुरान जो है वो रसूल खुदा को दिया, अल्लाह की जो रसूल खुदा की ज़ाती ज़रूरत के तहत तो नहीं ना दिया कि कुरान आपके पास आ रहा है, आप इससे अपनी मदद लेते रहें, बस ये आपके लिए है, नहीं। हर एक आयत जो अल्लाह की जानिब से नबी की जानिब साल की गई, वो क्या है? उम्मत की इस्लाह के लिए है, उम्मत की हिदायत के लिए, उम्मत की रहनुमाई के लिए है। तो जिस तरह से कुरान मजीद अल्लाह ने नबी को ज़ाती ज़रूरत के तहत नहीं दिया बल्कि उम्मत की हिदायत की खातिर दिया, उसी तरह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा नबी से मुंसलिक हर रिश्ता, नबी से मुंसलिक हर रिश्ता अल्लाह ने उम्मत की खातिर हदिया खुदा, जनाब सैयदा हदिया खुदा हैं जो रसूल खुदा को मिला, तो उम्मत की हिदायत के लिए दिया। और इसका नाम क्या रखा? कौसर रखा। कहा दर करो, फ़िक्र करो। उसी वक्त अगर कुरान की आयात रिवील होती हैं इंसान पर, और इंसान वाक़ई उसको कलाम इलाही समझ के, कलाम रब्बी समझ के, अपने खालिक का कलाम समझ के ख़ुद को उससे मरबूत करता है कि उस ज़बान वही से आप तक वो कलिमात आए, वो महबूब नबी जिसको अल्लाह फरमाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कलाम भी नहीं करते, बिल्कुल, फ़कत वो बोलता है जो मुझसे इस तक पहुँचता है। तो अगर इंसान अगर मंजिलत रिसालत को समझता इंसान, अगर मंजिलत खालिक को ज़ाहिर तभी पहुँच पाता जब वो रिसालत को पाता, तो तब जाके शायद हक अदा होता कि वो कौसर को पहचान पाता। ठीक, तो खैर कसीर का मंबा बीबी का कहा ना ख़त्म होने वाला मंबा, लेकिन उम्मत ने क्या किया? कौसर से दूरी इख्तियार की, और वो उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अभी जो अय्याम फ़ातिमिया हैं, इनको ज़ाहिर है जो हमारे इंशाल्लाह के सामीन हैं, नाज़रीन हैं, वो हम सब जानते हैं, हम सब हर साल शायद इसको तकरार करते हैं, सुनते हैं, हम शायद कुरान की तिलावत भी करते हैं, हम बीबी के जो फ़ज़ाइल हैं उनके बारे में बेतहाशा सुनते हैं, मगर क्या हम उन्हें सुनने के बाद फ़िक्र करते हैं? हाँ, तो अगर हम दूरी इख्तियार ना करते, तकासुर ना अपनाते, तो लहव सरगर्मी में और कसरत माल की दौड़ में इंसान ख़ुद को गर्क नहीं करता, जबकि ख़वातीन ने उसमें मेरा ख़्याल है ज़्यादा सबकत ली है। ख़वातीन जो हैं उस चीज़ में बहुत आगे हैं कि फ़ौरन कॉपी करना, फ़ौरन ये करना, अपने मकसद को एकदम से भूल जाना नहीं। बीबियों का सैयदा कौनैन की निस्बत जो है
बहुत भारी और अजीम ज़िम्मेदारी है ख़वातीन के ऊपर, क्योंकि उनकी निस्बत डायरेक्ट सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से है। तो हमें बहैसियत उम्मत मोहम्मदी, बहैसियत कि अगर हम कनीज़ान ज़हरा ख़ुद को कहें या ये कहें कि बीबी के साथ जो भी हमारा रिलेशनशिप है, हम उनकी तरफ देखते हैं, अपनी शफाअत के लिए उनकी तरफ देखते हैं, उनमें अपने लिए रोल मॉडल देखते हैं, तो फिर हमें कैसा होना चाहिए एक फ़ातिमी ख़ातून को, एक रिस्पेक्टफुल बाहिजाब औरत जो है वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को वहाँ तक ले जा सकती है कि जो जनाब फ़िज़ा ने ख़ुद को जहाँ तक पहुँचाया। कि देखिए कि जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा जो थी, क्या अज़मत है कि आप सलामुल्लाह अलैहा के दर्जे तक पहुँची। क्या बात आपको हसनैन ने माँ कहा, आपको इमाम अली ने बहन कह के बुलाया, आपको जनाब रसूल ग्रामी ने दुख्तर कह के बुलाया, और फिर बीबी का मकाम देखेंगे, हालांकि कनीज़ी है, कनीज़ हैं, मगर कुरान से गुफ्तगू करती थी अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में, कुरान के बगैर बात नहीं करती, कुरान से जवाब देती थी, कोई भी सवाल हो हाँ, उन्होंने हमेशा कुरान से जवाब दिया। तो ये कितना बड़ा मतलब उस बीबी का क्या आलम होगा, उस आका ये तो कनीज़ है। हाँ, ये कनीज़ वो जो उनकी जो उनके सरदार के मनसब पे फाइज हैं, उस बीबी का क्या आलम होगा। बिल्कुल उनकी जो है इल्म का और उनके जो कि हमारे तक हर सूरत अल्हम्दुलिल्लाह के पहुँचा है। आज का तो दौर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास सहीफ़ा ज़हरा मौजूद है। खुदा में उससे पढ़ने की तौफ़ीक़ अता करे और हमें उससे कस्ब फैज़ करने की तौफ़ीक़ अता करे इंशाअल्लाह। तो हम अगर गफलत में आज भी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम उसवे फ़ातिमी से दूर हैं। बिल्कुल। अगर हम ख़ुद को लहव लाभ में मशगूल रखेंगे, हम फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से दूर हैं, हम उन तक नहीं पहुँचे, हमने कौसर को छोड़ दिया। तो ये आप कह रहे हैं कि हमने कौसर को छोड़ दिया है, कौसर की इतनी बड़ी अज़मत से लेके तकासुर तक हम कैसे जा पहुँचे? देखें कि आज हम जिस आबाई कल्चर मुझे कहना चाहिए कि हम आबाई कल्चर का शिकार लोग हैं। हम अपने ना उसी हमारा जो, मैं समटाइम्स ये बात कहती हूँ कि कल्चर जो है ना वो हमारा कुरान है। अच्छा। हमारे पास जो मंशूर है अल्लाह की जानिब से वो कुरान होना चाहिए। बिल्कुल। जो कुरान ने मेरे लिए मुशख्खस किया है ना रास्ता, जो मेरी इंस्ट्रक्शन बुक है, हाँ, वो कुरान है। खल्क किया है। तो मुझे ये जो ज़मीनी कल्चर है ना, इससे नहीं होना चाहिए कोई लेना देना। क्या लेना देना, हम फितरत की तारीफ़ करते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब मेरा ये कल्चर, मेरा जो फ़रहंग है, मेरा जो ज़मीनी कल्चर है, इन लाइन हो विद कुरान, क्योंकि ये तो इंसानों का बनाया हुआ है ना, ये अल्लाह का मुशख्खस करदा तो नहीं है, ये अल्लाह की जानिब से तो हमारे तक नहीं आया। अल्लाह ने तो इंसान को तकरीम बख्शी है। अल्लाह ने इंसान को कबाइल में, ठीक है, मुख्तलिफ़ रंगो सूरत में पैदा उसने किया है, लेकिन उसने आज़ाओ जवारे तो सब एक जैसे रखे हैं ना। उसने इंसान की विलादत भी, उसका जाना भी सबका एक जैसा ही रखा है ना, कि उसके बाद कोई भी आके कोई ख़ास खबर नहीं दे सकता, कोई के सिवाय उन अफराद के कि जिन्होंने वाक़ईन अपनी ज़िंदगी के अंदर गौर व फ़िक्र किया, वाक़ईन उन्होंने कोशिश की कि वो अपने रब तक जा पहुँचे। तो ये चीज़ है कि अगर हम अपने आबाई कल्चरल माशरे में रह रहे हैं, देखें, और इसके बाद जो इसके ऊपर जो हमारा जो अगर हम एक नज़र देखें तो सब कल्चर्स के ऊपर मगरबी तहज़ीब ने इंतहाई गहरा असर छोड़ा है। अब क्या है कि अब हम उस इंटरनेट के थ्रू जानबूझ के अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनका पार्ट हूं। या वो सिर्फ मैं नहीं कहूँगी कि आजकल सिर्फ इंटरनेट कल्चर है, बल्कि मैं कहूँगी कि चाहे बॉलीवुड है, चाहे हॉलीवुड है, चाहे फिल्म्स, जो भी सीरियल्स हमें दिखाए जाते हैं, उनसे हम अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमें किन रिलेशंस में रहना चाहिए, कैसे रिलेशंस में रहना चाहिए, और कितने ज़्यादा रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। हमारे लिए उस टाइम पे बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा है। बिलखुसूस
मैं कहूँगी कि सूरह नूर में जहाँ पे मुशख़्ख़स किया गया है रिलेशंस के बारे में, कौन आपके महरम है, कौन आपके नान महरम्स हैं, किन के साथ कैसे आपकी लाइंस है ना, आपकी बिल्कुल हदूद क्या है। हदूद इलाही अल्लाह ने जो हदूद हमारे तक पहुँचाई हैं वो क्या है, हमें अगर हम किस चीज़ ने हमें तकासुर के पीछे भगाया है, उसकी दौड़ में हमें किसने शामिल किया है, उस दूसरे के जो मैंने ख्वाहिश की ना दूसरे जैसा होने की, वहाँ मैंने बहैसियत इंसान खुद को तबाह कर लिया। हाँ, तबाह तो मुझे क्या देखना था कि मेरे रब की तरफ से, उसकी नबी की तरफ से और उसकी लाई हुई किताब में बिल्कुल मेरे लिए क्या चीज़ खुदा पसंद कर रहा है। तो जब मैंने दुनिया को जमा करना शुरू कर दिया, जब मैंने घर बनाने को अहमियत दे दी, जब मैंने अपनी नस्ल के लिए, अपनी औलाद के लिए बेतहाशा तरका छोड़ने की दौड़ में मैं लगा, जब मैंने बैंक बैलेंस की जानिब तवज्जो करना शुरू कर दी, जब मैंने अल्लाह की रज़ा को छोड़ के बंदों की रज़ा हासिल करना की ख्वाहिश दिखाई और उस कोशिश में मैं लग गया, तो मैं तकासुर में शामिल होता गया और उम्मत जो है वो कौसर से तकासुर तक जो है वो गिर गई। आज के ज़माने की देखें, जब सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो क्या है, अज़मत, अपने आप को बहैसियत एक जो निस्बत है हमारी अपने नबी के साथ और बीबी के साथ, उम्मत मुहम्मदिया। जिस तरह से आपने कहा भी कि हम जो है हमारे लिए सबसे बड़ा बाइस इफ्तिखार है कि हम उम्मत मुहम्मदिया है। तो हमारे पास कुछ 3-4 मिनट का वक्त है। मैं चाहूँगी कि इस गुफ्तगू का ख़ुलासा आप हमें बताएं कि बहैसियत उम्मत मुहम्मदिया कि मेरा इफ्तिखार भी है, लेकिन मैं पड़ी हुई हूँ तकासुर में और कौसर को छोड़ दिया है, मेरा इस वक्त सबसे अहम फरीज़ा क्या है? देखें कि जब हम मेरा ख्याल है जो बीइंग अ वुमेन, अभी अगर हम अपनी निस्बत बीबी के साथ मंसूब करते हैं, फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ मंसूब करते हैं, वो बीबी के जिनकी इबादत जो है वो बेमिसाल है, जो महराब इबादत में खड़ी होती हैं तो वो नूर आसमान तक ज़मीन जा पहुँचता है और वहाँ जो है वहाँ नूर फैल जाता है और वहाँ पे रोशनी कर देता है। तो जब मैं महराब इबादत में जाती हूँ, मेरा दिमाग किचन में होता है आउटपुट से, वही कि हमारे लिए क्या कितना अहम है जो है ना ये वाला बीबी की लाइफ का जो ये हिस्सा है। अच्छा, फिर जब मैं घर में मसरूफ़ हूँ, अपनी औलाद के साथ मसरूफ़ हूँ, मैं अपनी औलाद की तरबियत किस अंदाज में कर रही हूँ, क्या मैं अपने ज़िम्मेदारी को तवज्जो से अंजाम दे रही हूँ या मैं हवाले कर चुकी हूँ इस दुनियावी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक शायर ने कहा है, कब किसी माँ ने पैदा किए फिर हुसैन और हसन फ़ातिमा, नूर की अंजुमन फ़ातिमा, मरकज़े पंजतन फ़ातिमा। कि ख़वातीन के लिए तो ये बेहद फ़ख्र का मकाम है कि उनकी जो रोल मॉडल हैं, उनका जो उसवा हैं, जो उनके लिए उसवा हैं, वो मरकज़ हैं। वो नबी की ज़िंदगी में क्या है, रहमतुल्लिल आलमीन की ज़िंदगी के अंदर रहमत हैं। क्या बात है। वो औलिया के सरदार जो हैं और जो खुद कामिल हैं हर चीज़ के अंदर, बिल्कुल ठीक है, उनके ईमान को कामिल करने वाली हैं। ठीक है, फिर हुसैन और हसन जो बेटे हैं, जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, उनकी माँ हैं, उनको परवरिश देने वाली हैं। ठीक है, और खुद आलमीन की ख़वातीन की सरदार हैं। क्या बात है। ठीक है, कोई हत्ता कि अपनी वालिदा की सरदार हैं। क्या अज़मत है शहज़ादी की। तो बात यह है कि हम सिर्फ अज़मत देखते रहें, फ़ज़ाइल का ज़िक्र करते रहें, या हम बहैसियत निस्बत फ़ातिमी हम उस मकाम को भी हासिल करें जो बीबी की कनीज़ों का हमें मिलता है। क्या बात है। यानी कि अमल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान करीम में कहते हैं कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र,
टाइम गुज़रता जाता है लेकिन इंसान बेशक खुसरान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, जिनके पास ईमान है, व अमिलुस्सालिहात, यानी फ़कत आपका ईमान होना, ज़िक्र करना, फ़ज़ाइल बयान करना यही काफ़ी नहीं है, बल्कि अमल सालिह अंजाम देना भी बहुत ज़रूरी है। और तो अमल ये सालिह अंजाम देने के लिए पैरवाने जो बिल्कुल ज़हरा हैं, ये उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो दुनिया को इस दलदल से, इस पस्ती से निकालें। बिल्कुल और ये है आज के दौर की बहुत इम्पोर्टेंट जो एक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, वो एक ओल्ड वो हो गया है कि हाँ नहीं बस अपने आप को कर लें यही काफ़ी है। बेशक हम अपने आप को करें, हम वही अपने आप को ईमान के पहले साथ उस साथ मकाम पे ले जाएं और फिर इंशाल्लाह खुदा हमें वो क़ुव्वत अता करेगा कि हम जब खुदा के काम करके वो क़ुव्वत लेंगे तब फिर ज़्यादा अच्छा होगा कि हम अपने साथ उस उम्मत को भी गर्क होने से बचा सकते हैं। और इस सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सब्र। और जब आप इस हकीकी रास्ते पे पहुँचे हैं, इसके बाद दूसरों को भी हक़ की जानिब लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं व अमिलु सालिह के बाद कहते हैं वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। इसके साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप प्रोग्राम में आई। आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारा साथ दिया। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।